राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय के बारे में जानेंगे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा कि पूर्व काल में शंभु निशंभु नामक असुरों ने अपने बल से मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिया। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगी। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर चले गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति को और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रादित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योति सतनामयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैनतई राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रवणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों पर पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और दुर्म देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत ही सौम्य और अत्यंत ही रौद्र रूपा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उन्होंने हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधार भूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहता है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना डालती है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में एक शुद्धा नाम से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सिद्धि श्रद्धा से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिष्टु रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बाती रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है उसको नमस्कार है। जो देवी नित्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्यापक करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देव राज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारे कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस महेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक समण की जाने पर भी तुरंत सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा कि
राजन इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उसने शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली कि शंभु दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशंभ से हम हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शंभु और निशंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। वह शंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभ्यमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो आप है कि ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है, और यह महापदा नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समंदर ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किजकिलनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्कृष्ट दा नामक शक्ति भी आपके पास छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशंभ के पास ही है, और समंदर में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भ्राता निशंभ के पास में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी ये रत्न रूपी वस्त्र आप ग्रहण कर चुके हैं, फिर आप यह कल्याणमयी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शंभ ने विचार की कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब समझ जा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंच गया जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी में मेरे बस में है और संपूर्ण योगों के भाग को प्रतीक प्रतीक मैं ले रही हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। ऊंचे सवा नाम का घोड़ा जो कि अक्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मेरी वैरगी तो वो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत का ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी कि देवी ने कहा कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें एक कंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शंभ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वामी है और निशंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन।
जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ संभ अर्थात महापराक्रमी निशंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे विवाह कर ले। मुझे भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें करो न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि संभ और निशंभ के समान ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन संभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, नहीं तो वह जब तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा ठीक है। संभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेश्वर से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे करे। जय माँ दुर्गे। हे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। माता दी आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ दुर्गे।